भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा था, हे सुदामा, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिए 3 गुरु हुआ करता है। 3 गुरु होते हैं। एक वे गुरु जो धर्म और अधर्म का ज्ञान देते हैं। बेटा, यह धर्म है, अर्थात यह धारण करने योग्य कर्म है और यह धारण करने योग्य कर्म नहीं है। यह काम करो और यह काम नहीं करो। धर्म अधर्म का जो मार्गदर्शन करता है वह एक गुरु है। दूसरे गुरु ज्ञान भी देता है कि यह धर्म है और यह अधर्म है, और अधर्म से छुड़ाकर उसको धर्म में लगा देता है। और तीसरे गुरु धर्म के स्वरूप जो मैं परमात्मा हूं, उस परमात्मा का ज्ञान कराता है। हे सुदामा, जिस गुरु की कृपा से धर्म के शाश्वत स्वरूप मुझ परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उस गुरु में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। यथा गुरुस्तथे वेशो यथा वेशस तथा गुरु पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो। जैसे गुरु हैं वैसे ईश्वर हैं, जैसे ईश्वर हैं वैसे गुरु हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसी भावना से गुरु की आराधना करे, गुरु के मार्गदर्शन में चले। गुरु नानक देव जी महाराज का वचन है, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वरु, गुरुदेव नानक हरि नमस्कार। भले ही देखने में मनुष्य के जैसे लगते हैं, लेकिन जिनकी कृपा से जीवन में मनुष्यता आती है, मनुष्य बनाने वाले ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वे गुरु साक्षात ब्रह्म के रूप होते हैं। संदीपनी मुनि ने कहा, मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो, तो पढ़ाऊंगा भी और गुरुकुल की सेवा भी कराऊंगा। झाड़ू लगवाऊंगा गुरुकुल में, जंगल से लकड़ी मंगवाऊंगा, लिपाई पुताई करवाऊंगा, रोटी बनवाऊंगा, चरण दबाऊंगा, स्नान करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। हो तैयार? भगवान कृष्ण और बलराम जी ने गुरु की सारी सेवा स्वीकार कर ली। गुरु की सारी आज्ञाओं को उन्होंने जीवन में आत्मसात कर लिया। सब स्वीकार है। संदीपनी मुनि ने कहा, तब रहो। और 64 दिनों में ही ऐसे शिष्य को संदीपनी मुनि ने विद्या के सारे अंगों में निष्णात करा दिया। संदीपनी मुनि ने कह दिया भगवान कृष्ण को, अब गुरुकुल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, जाओ, यहां की सेवा पूरी हो गई, अब माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो। यहां की सेवा पूरी हो गई। 64 दिनों में ही भगवान कृष्ण को सारी विद्याएं सिखा दी। श्री कृष्ण 64 दिन में ही गुरु की कृपा से भगवान बन गए। आजकल बच्चे न जाने कितने साल तक पढ़ते रहते हैं, फिर भी भगवान नहीं बन पाते।
भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य भी नहीं बन पाते, माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज क्या क्या बोलता है, क्या क्या कहता है, कह नहीं सकता। जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए कितना आशीर्वाद माता पिता संतों से, देवी देवताओं से जाकर मांगते हैं, वे ही पुत्र जब बड़े होकर सारी दुर्गति करते हैं तो फिर संतों के पास जाकर प्रार्थना करते, इनकी बुद्धि को सुधार दो। पहले तुम अपनी बुद्धि को सुधार लो। सारी दुनिया की खेल लोग देखते हैं, फिर भी वही पुत्र, वही धन, संसार का जितना सब कुछ है केवल आपके टेंशन को बढ़ाने वाला है, आपके टेंशन को घटाने वाला नहीं। गुरु की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु की सेवा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से ही टेंशन से मुक्ति मिलती है। धन से आज तक किसी को टेंशन से मुक्ति नहीं मिली है। 64 दिनों में ही सारी विद्याएं आ गई। आज कितने वर्ष तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, फिर भी सारी विद्या नहीं आती है। यदि माता पिता बीमार हो जाएं तो अपने से रोटी बनाकर नहीं खा सकता, चौराहे पर जाकर अंडे खा लेंगे, लेकिन अपने घर में भोजन की सारी सामग्रियां पड़ी हुई रहती हैं, भोजन नहीं बना सकते। हम लोगों को बचपन में विद्यालय में पाक शास्त्र सिखलाए गए थे। अब यदि यहाँ के अभिभावकों को मैं कहूँ कि आपके बच्चे से मैं झाड़ू लगवाऊंगा, सफाई करवाऊंगा, रोटी बनवाऊंगा, कोई अभिभावक तैयार होंगे इस स्कूल में बच्चे देने के लिए? कोई नहीं। जिस कर्म से, जिस आज्ञा पालन से, जिस सेवा से कृष्णत्व प्राप्त होता है, वह कर्म जब बच्चे नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कृष्ण कैसे बनेंगे? क्रिश्चियन स्कूल में लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कृष्ण कैसे बनेंगे? संभव है कि कंस बन जाए। बन रहे हैं। न खाने का ज्ञान, न पीने का ज्ञान, न जीने का ज्ञान, फर्राटे से अंग्रेजी बोलते। मैंने एक बच्चे से पूछा आपके पिताजी के नाम क्या है, तो सिर हिला दिया, नहीं जानता हूं, पिताजी को नहीं जानता हूं। तब किसको जानते हो? तो छोटे से बच्चे को पापा भी कहने नहीं आया, वो पाप बोल गया। हमारे पाप घर में बैठे हुए हैं। क्या मतलब हुआ? अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजे जिन्होंने बाप का भी परिचय नहीं दिला सका, बाप को पाप कह दिया। हम महात्माओं को विद्यालय खोलने की क्या जरूरत? इसीलिए जरूरत पड़ी है कि हमारे बच्चे बाप को पाप नहीं कहे, बाप को पिताजी कहे। डैडी बोलते, कितना अटपटा सा लगता है। एकार और दीर्घकार को हटा दिया जाए क्या हो जाएगा? डैड हो जाएगा। दीर्घकार को हटा दिया जाए डैड हो जाएगा। क्या से क्या हो जाएगा? माता को भी साफ साफ बोल नहीं पाता है।
बड़े होने पर भी माता जी नहीं बोल सकते। किसी भी धर्म ग्रंथ में आप लोगों ने पापा पढ़ा है, मम्मी पढ़ा है, बतला सकते हैं? किसी भी संत ने ऐसा लिखा है? हमने भी बाइबिल को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, बाइबिल में भी मम्मी पापा नहीं लिखा हुआ। क्या क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय सभ्यता संस्कृति में विकृति आ गई है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की विकृति को निर्मूल करने के लिए साधु संत महात्मा आज प्राचीन सभ्यता संस्कृति बच्चे को सिखलाने के लिए गुरुकुल बना रहे हैं, विद्यालय बना रहे हैं। हम यहां पाप बोलने के लिए नहीं सिखलाएंगे, सही बाप का परिचय सिखलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण 64 दिनों में विद्या के 64 लक्षणों को प्राप्त कर घर गए, समाज की सेवा में लग गए, भगवान बन गए। गुरु जीवन में मनुष्यता लाते हैं और धीरे धीरे क्रमिक विकास कराते हुए भगवती सारे गुण भरकर उसे भगवान बना देते हैं। प्रत्येक मनुष्य मूल रूप में भगवान ही है। यदि मूल रूप में देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य भगवान है। यदि मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान होते ही वह मनुष्य नहीं रह जाएगा, वह भगवान बन जाएगा।